क्या आपका मन भय से ग्रसित रहता है? कई बार काम करने के बाद मन में एक भ्रम बना रहता है कि हमने किया कि नहीं किया। जैसे बहुत से लोग ताला लगाया, फिर चेक करने गए ताला लगाया कि नहीं लगाया। हमारा कोई व्यक्ति घर के बाहर गया, उसके लिए एक अजीब-सा डर, एक भय अपने मन में बना हुआ है या कुछ चीज़ों को लेकर के आशंका बनी हुई है। काम होते-होते रुक जा रहे हैं या हम कार्य पूर्ण होने के नज़दीक पहुँचते हैं और कार्य हमारा होते-होते रुक जा रहा है। उस कंडीशन में हमको यह देखना चाहिए कि हमारे घर में ऐसे कौन से सिम्पटम्स हैं जो हमको प्रभावित कर रहे हैं। ये मुद्रम योग जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम आपसे विस्तार में कुछ चीज़ों का वर्णन करेंगे जिसको आप देखें आपके घरों में क्या उस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आपको समझ में आएगा कि आपकी कुंडली में कहीं न कहीं केमुद्रम दोष बना हुआ है। आइए शुरू करते हैं। केमुद्रम दोष कोई बहुत बड़ा विनाशकारी दोष नहीं है, लेकिन केमुद्रम दोष एक प्रकार का दरिद्र योग बनाता है, गुरु दोष बनाता है। हमने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ ऐसा कार्य किया होता है जो कहीं न कहीं जो है वो परिवार के विरुद्ध में, जाति वंश के विरुद्ध में होता है। वह कहीं न कहीं हमारी कुंडली में केमुद्रम दोष के रूप में आता है। केमुद्रम योग अपनी कुंडली में अगर आपको जानना है, सबसे सरल तरीका है, आप अपनी कुंडली का चार्ट उठाइए। उसमें देखिए चंद्रमा हमारा कहाँ बैठा है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपका चंद्रमा दसम भाव में बैठा है। एकादश भाव और नवम भाव यानी चंद्रमा का एक घर पहले और एक घर बाद दोनों खाली हैं, उसमें कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, यानी आपकी कुंडली में केमुद्रम दोष बन रहा है। कई बार होता है अचानक हमारा मन उदास हो जाना, अजीब से डर या भय का हमारे साथ बना रहना, घर में कहीं न कहीं सीलन बनी रहना, कॉकरोच या कनखजूरे का घर में निकलना, बिना मतलब में आपस में कलह हो जाना या बहस हो जाना, गुस्से में भोजन का परित्याग कर देना और हमारे परिवार का कोई सदस्य कहीं बाहर गया है तो मन में एक अजीबो-गरीब से नकारात्मक ख़्याल आ रहे हैं या कोई कार्य होना है उसके लिए हमारे मन में ऊहा-पोह होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, यानी नकारात्मक सोच पैदा होना। हमने कोई कार्य किया, फिर हम उसको चेक करने गए, हमने काम को जो किया वो ठीक से किया कि नहीं किया, जैसे हमने गैस जलाई कि नहीं जलाई, हम फिर किचन में गए चेक करके आ रहे हैं। हमने गैस बंद की कि नहीं बंद की, हम चेक करके आ रहे हैं। हमने मेन गेट में रात्रि में ताला लगाया, ऊपर आ गए, फिर हम नीचे उतर के गए एक बार चेक कर लें, कहीं इसमें ताला लगाना भूल तो नहीं गए हैं। यानी हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो दुविधा में झूल रहा है। विभिन्न प्रकार की आशंकाएँ हमारे इर्द-गिर्द हमारे साथ बनी रहती हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी कुंडली में केमुद्रम दोष बना हुआ है। केमुद्रम दोष जब हमारी कुंडली में बना होता है, तो हम आर्थिक और मानसिक रूप से कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। हमारे जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहता है, स्थिरता नहीं आने पाती। जब लगता है कि अब हमारा कार्य सफल हो जाएगा, कार्य पूर्ण हो जाएगा, हम जब लक्ष्य के नज़दीक पहुँचते हैं, पता चला कुछ नई समस्या खड़ी हुई और हम जहाँ से चले थे, वहीं खड़े हो गए। हम अगर किसी को पैसा उधार दे दे रहे हैं, तो हमको वापस नहीं मिल रहा है। हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, भले ही उसमें ₹1000 का कर्जा हो, कर्ज ज़रूर हो रहा है। बिना तनाव, बिना कलह के हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा। इसका मतलब है कहीं न कहीं हमारी कुंडली में केमुद्रम योग बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में कहा था, केमुद्रम योग एक प्रकार का गुरु दोष भी बनाता है। अर्थात हमने पूर्व जन्म में कोई न कोई धर्म, समाज से हटकर कोई ऐसा कार्य किया जो इस जन्म में दोष के रूप में हमारे साथ जुड़ कर के आया है। इसके बहुत छोटे-छोटे से उपाय हैं, मैं आपको बता रहा हूँ उसको करें, आपको लाभ मिलेगा। एक सबसे पहला काम केमुद्रम योग अर्थात गुरु दोष और गुरु दोष यानी कि गुरु से संबंधित कोई ना कोई दोष हमारे साथ लगा हुआ है, तो हमारे घर में हमारी जो माताजी हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया है,
या आप महिला हैं, आपकी सास, आपके पति को जन्म देने वाली, या आप पुरुष हैं तो आपकी सास भी, जिनको जिन्होंने आपको अपनी पुत्री दी है, आप दोनों को अपनी सासों का सम्मान करना चाहिए, उनकी वैल्यू करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। दूसरा, आपको अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, उनके पैर ज़रूर दबाएँ, उनके पंजे ज़रूर दबाएँ, आपको लाभ मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में केमुद्रम योग दोष बना हुआ है, तो आप मून स्टोन तर्जनी उँगली में धारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत, जो सोमवार को प्रदोष व्रत पड़े या शनिवार को पड़े, वह प्रदोष व्रत शुरू करें। साल में 1 साल, 2 साल का संकल्प लेकर के आप प्रदोष व्रत करें। भगवान शंकर की आराधना करें, पशुपतिनाथ का व्रत करें। इस प्रकार के छोटे-छोटे उपाय हैं, आप इसको करें। शनिवार अपनी कुल देवी के नाम का दीपक जलाएँ, अपने से बड़ों का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें और भोजन का त्याग करने से बचें और अपनी वाणी का संयम ठीक रखें। आप देखेंगे आपके जीवन में सुधार आएगा। और महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा-सा उपाय है, जिनके घर में ये दोष बना हो, पुरुष की अपेक्षा अगर महिला इस पूजा को करती है, तो परिवार में जल्दी ही इस दोष का शमन होता है। किसी भी शनिवार की शाम से घी का दीपक जला करके एक माला ओम देवी स्वरूपाय नमो नमः का 43 दिन जाप कर लें, आपको 100% लाभ मिलेगा। आप स्वयं देखेंगे उसके रिज़ल्ट, उसके परिणाम कितने आपके लिए फ़ेवरेबल हैं।